बनाने बंद करने होंगे। दूसरा रास्ता जिस पर चलते हैं, दूसरों को दोष देना। दोष दोष दोष। चलिए उत्पत्ति पर चले। ये ठीक वहीं से शुरू हुआ था जो अभी तक रुका नहीं है। उत्पत्ति 2:16-17। परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दी। मैं बस जरा सा जोर देकर यह बिंदु दर्शाना चाहती हूं। और परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों के फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। ऐसी हजारों चीजें जो दूसरों के साथ कर सकते थे, पर एक ही चीज थी जो परमेश्वर ने उन्हें न करने को कहा था। कृपया ऐसा न करें। यदि आप ईसाई बने, इसका मतलब आपको बेहद उबाऊ जीवन मिलेगा जहां आप कुछ नहीं कर सकेंगे। बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं, पर एक ही चीज जो परमेश्वर ने करने को नहीं कही, वो है पाप। वो ये आपको इसलिए कहता है क्योंकि इन्हें करने पर आप दुखी हो जाते हैं। आमीन। उत्पत्ति 2:18-25। फिर परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए कुछ ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। मैं सब नहीं पढ़ना चाहती। उसने औरत बनाई, औरत बनाई। आदम को नहीं मालूम था कि उसे किस नाम से पुकारे, इसलिए उसने उसको देखा और कहा, ओ या, ऐसे हमें अपना नाम मिला। सिर्फ एक अच्छाई की खातिर मैं उसे फेंक दूंगी जो उसे आदम की तरफ से मिला था। उसके पैरों के नीचे नहीं। वो अगल बगल चल रहे थे, ना कोई नीचे ना कोई ऊपर, अगल बगल। देखा मैंने आपको खुश कर दिया। उत्पत्ति 3। अब हम 13वीं आयत पढ़ेंगे कि आप लंबे समय तक ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। परमेश्वर ने जितने बिनैले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या यह सच है कि परमेश्वर ने कहा है कि तुम इस वाटिका के किसी भी वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है उसे न खाना। एक चीज बताना चाहूंगी, शैतान के साथ कभी बहस न करना, उसे चुप रहने को कहना। अवाधिक बातचीत का अंत, ये लिखा है। खैर, अगर परमेश्वर एक अच्छे परमेश्वर थे, उसे अपने जीवन में भी होने दो। शैतान चुप हो जाओ। परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं, उसके पास मेरे लिए एक अच्छी योजना है। मैं इसे नहीं सुनना चाहती। बहस नहीं, शैतान के साथ तर्क मत करो। आयत 6। और जब स्त्री ने देखा कि वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाऊ और वृद्धि के लिए चाहने योग्य है, तब उसने उनमें से एक तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया, और उसने भी खाया। और उसके बाद क्या गड़बड़ हुई सब जानते हैं। चलिए आयत 17 और 19 को देखें। और परमेश्वर ने आदम से कहा, और तूने अपनी पत्नी की बात सुनी और उस पर ध्यान दिया। अब महिलाएं उस तरह नहीं हंस रही जैसा हंसना चाहिए था। देखिए, शायद ऐसा किया होगा, मैं नहीं कह सकती। मैं मर्दों को यह कह नहीं रही कि वे अपनी पत्नी को न सुने, बल्कि यह कह रही हूं कि यदि वो मूर्खता करती हैं तो उसे सुनने की जरूरत नहीं। मेरे पति मुझे वो चीज कभी नहीं करने देंगे जिसे वो जानते हैं कि मुझे चोट पहुंचेगी। मैं कभी कभी सच में पागल हो जाती हूँ। मेरा मतलब मैं एक खैर, अगर मेरी योजना है तो मैं जाऊंगी। मुझे कोई परवाह नहीं कि सेंट लुइस की सड़कों पर बर्फ बिखरी है। मैं जा रही हूं और डेव कहेंगे कि मैं नहीं चाहता कि तुम आज बाहर जाओ।
ये वो चीज है जो एक पति अपनी वास्तविक प्रेम और पत्नी के प्रति परवाह के जरिए करता है। ये एक अन्य चीज है जिसके तहत वो उससे अपना जो भी सहानुभूति का प्रेम है वो दर्शाता है। एक आदमी को अपनी पत्नी से प्यार है। एक आदमी को अपनी पत्नी से प्यार यूं करना चाहिए जैसे मसीह ने गिरजे से किया था, और पत्नी को अपने आप को पति के अनुकूल बनाकर यूं समर्पित करना चाहिए जैसा प्रभु के अनुकूल हो। इसका पता करना मुश्किल नहीं। मुझे यकीन है कि आप चाहते हैं इस पर और सिखाऊं। अब चलो वापस चले 1 मिनट में आयत 1 उत्पत्ति 3:11 पर नजर डालिए। उत्पत्ति 3:11 पर नजर डालते हैं। प्रभु ने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया उसी ने मुझे उस वृक्ष का फल दिया और मैंने खाया। वो कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा था। उसने ये नहीं कहा। हाँ, परमेश्वर ताज्जुब होता है कि कहानी आगे कैसे बढ़ती। अगर आदम ने पश्चाताप कर लिया होता, मुझे लगता है चीजें बहुत अलग होती आज से। और यकीनन आदम हम सबका प्रतिनिधित्व करता है। स्त्री जो तूने मेरे संग की उसी ने फल मुझे दिया और मैंने खाया। अगर आप जानते उसका मुझ पर इतना असर होने जा रहा था तो उसे मुझे नहीं देना चाहिए था। आपने गलत किया। आयत 13 तक परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने क्या किया है? तो स्त्री ने कहा, शैतान ने मुझे बहका दिया। ये मेरी गलती नहीं, शैतान ने मुझसे ऐसा करवाया। हालांकि ये मेरे लिए दिलचस्प था। हर एक की जिम्मेदारी थी। शैतान की जिम्मेदारी थी, स्त्री की जिम्मेदारी थी, आदमी की जिम्मेदारी थी। और परमेश्वर ने हर एक से बात की। उसने सर्प से कहा, आज से तुम पेट के बल रेंगते हुए धरती की धूल को खाओगे। स्त्री से कहा, तुम्हें बच्चे पैदा करने का दर्द सहना होगा। आदमी से कहा, तुम मेहनत करके धरती के पेट से अपना भोजन बाहर निकालोगे। जल्दी या बाद में हर कोई अपने पापों का जवाबदेह होगा। अपनी जवाबदेही तुम खुद करोगे या ऐसे हालात पैदा करोगे कि तुम जवाबदेह हो। आप में से कितनों ने समझा जो मैंने अभी यहां समझाया? क्या कोई समझ पाया है मुझे? इसलिए यह बेहतर होगा कि उसे स्वयं पर लो और कहो, प्रभु आप सही हैं, मैं बिल्कुल गलत हूं। वहां कोई बहाना नहीं। वाओ, कहो, मेरे अलावा कोई दोषी नहीं। आप जानते, मैं बिगड़ेल बच्चा थी और काफी समय तक हर चीज का दोष दूसरों पर मढ़ती थी। मेरी माँ, मेरे पिता और मेरे हालात, और मैं कॉलेज नहीं जा पाई, और क्या हुआ मेरे साथ? जब मैं बच्ची थी मेरा दोष नहीं था, ये उनका दोष था। पर परमेश्वर ने जो मुझ पर जाहिर किया वो था, तुम सही हो, तुम्हारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए था। तुम्हारे माता पिता और जिनका तुम पर अधिकार था, उनकी गलतियां थी जिनसे तुम्हारा जीवन गंभीर रूप से प्रभावित हुआ। अगर तुम मुझ पर विश्वास करो, मैं इसे अपने ऊपर लेकर तुम्हारे लिए कुछ अद्भुत करूंगा। तो आप कड़वे भी हो सकते हो और बेहतर भी। आप दयामय भी हो सकते हो और शक्तिमय भी। तो उन्होंने मुझे कहा, दूसरों को दोष देना बंद करो। तुम्हारे वर्तमान व्यवहार या तुम्हारे वर्तमान हालात, दोष देना बंद करने का निर्णय आज ही क्यों नहीं लेती? और कहो, परमेश्वर आप एक समान अवसर नियुक्त कर रहे हैं और अगर तुम्हारे लिए काम करूंगी तो उसका फल मुझे मिलेगा। और कोई भी इंसान, कोई भी शैतान इस धरा पर मुझे परमेश्वर की सद्भावना पाने से नहीं रोक सकता। कोई भी नहीं। ये सामना करने वाले रवैये को रखने का मतलब अपने कंधे पर थैला लटकाए घूमना बंद करो। खैर, आप जानते हैं मुझे गाली दी गई थी।
सुनिए, मैं ये बहाली और वसूली को मानती हूं, पर अपना पूरा जीवन वसूली पर मत लगाइए। ठीक हो जाइए। किस माध्यम से आपको काम करने की जरूरत है? हाँ, इसमें समय लगता है, पर अपने कठिन अनुभव से एक सेवकाई मत बनाइए। मेरे पास 2 मिनट है, आपको क्या चाहिए बताइए। नहीं, मुझे बाहर धूल के तूफान को यहां से भगाना है। ठीक है, चलिए उसी आखिरी शास्त्र वचन पर गिनती 21, 4:9। अब मैंने नहीं कहा था कि समाप्त हुआ। पिछली रात मैंने जल्द बंद करने के लिए कुछ कहा था और 50 व्यक्ति उठे और चले गए। आपको एहसास है कि जब आप सेवा जल्दी छोड़ देते हैं तो आपके आसपास का हर व्यक्ति सुनना चाहता है कि कहां गया। पर आप अपनी बम्पर स्टिकर और यीशु पेन वाली कार में चले जाएंगे। ठीक है, गिनती 21, 4। फिर उन्होंने होड़ पहाड़ से कूच करके लाल समुद्र का मार्ग लिया कि एओम देश से बाहर घूम आए। इसलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे और मूसा के विरुद्ध ये कह रहे थे कि तुम लोग हमको मिस्र के जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए? यहाँ न तो रोटी है और न पानी, और न हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखी हैं। यहाँ क्यों लेकर आए? वो प्रभु यीशु, अंततः परमेश्वर ने उन लोगों में तेज विष वाले सर्प भेजे जो उन्हें डसने लगे और बहुत से इजरायली मर गए। तब लोग मूसा के पास आकर कहने लगे, हमने पाप किया है। आप अपने आप को कितनी बार डसवाएंगे और कितने मृत्यु जैसे हालात अपने जीवन में पैदा करते रहेंगे इसके पहले कि हमें कोई संकेत मिले? हो सकता हो और ना ही किसी और के हों। शायद ये हम हैं। मुझे याद है देव को बदलने के लिए आक्रामक प्रार्थनाएं करना। यह शायद 1978 में हुआ था। मेरा मतलब, मैंने सीखा मायत और शैतान पर चीखना और मैं फर्श पर थी और इसके लिए तैयार थी। हे प्रभु परमेश्वर, आपको देव को बदलना होगा। मेरा मतलब, मैं इसके लिए घुस चुकी थी। मेरे दिल में मैंने सुना, माफ करना, माफ करना, 1 मिनट प्रभु, मैं प्रार्थना कर रहा हूं। अंततः मैं शांत हो गई और परमेश्वर ने मुझसे कहा, देव की कोई समस्या नहीं। मैंने सोचा, ठीक है, कौन है? ये सिर्फ मेरे और उसके बीच का संबंध है। यदि वो देव नहीं है तो कौन है? अगले 2 दिन परमेश्वर ने मुझे दिखाया मेरे साथ घर में रहना क्या होता है, और मैं 2 दिन रोती रही। और ये शुरुआत थी, एकदम शुरुआत। और मुझे लंबी 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 राह तय करनी थी, लेकिन वो बहुत ही शुरुआती समय था, भरपूर आजादी का, जिसका मैं आज आनंद उठा रही हूं। मुझे किसी और को दोष देना बंद करना पड़ा था उस समय। बाकी लोगों के साथ क्या गलत हो रहा है मैंने तलाशना बंद कर दिया, और मुझे अपने व्यवहार की जिम्मेदारी लेनी पड़ी। आमीन। हम आपसे प्रेम करते हैं, प्रेम करते हैं, प्रेम करते हैं, प्रेम करते हैं। खैर, इस पूरे सप्ताह आपको सिखाती रही सामना करके मूल्यों और मुद्दों के बारे में, और क्यों अहम है अपनी समस्याओं से भागना बंद करने के लिए। और मैं इस प्रोग्राम के आखिरी चंद मिनट दर्शकों के प्रश्नों में बिताना चाहती हूँ, जो डर पर काबू पाने, हमें सामना करने से रोकता कौन है, और जिंजर प्रस्तुत करेगी उन प्रश्नों को। ठीक है जिंजर? बिल्कुल ठीक। फौरन शुरू करते हैं। ये बड़ा अच्छा सवाल है और आया है ओहायो से, और ये कहते हैं
जॉयस, आप डर को कैसे भगाती हैं और उसे विश्वास में कैसे तब्दील कर देती हैं जो परमेश्वर हमें देता है? क्योंकि डर मेरे जीवन का अभिन्न अंग रहा है। डर के साथ एक फिक्र भी है और मेरे जीवन ने मुझे सिखाया है कि डर क्या है। आप बताइए, मैं उसे विश्वास में कैसे बदलूं? मुझे लगता है सब लोग यहीं से सोचना शुरू करते हैं कि यदि मुझे डर न होता, और यकीनन आपको पता है जब हम सुनते हैं, जानते हैं कि डर कब आता है, तो दरवाजा खोलो। जब डर दरवाजा खटखटाता है तो विश्वास के साथ दरवाजा खोलो। और जाहिर है विश्वास डर से बड़ा है, लेकिन मैं ये नहीं कहती कि डर कभी पूरी तरह नहीं जाएगा। मेरे जीवन में इससे बड़ा परिवर्तन आया जब मैंने अनुभव किया कि परमेश्वर ये नहीं कह रहा कि डर से न डरो, वो हमें आगे चलने के लिए शक्ति देता है जब हमें डर लगे, क्योंकि वो हमारे साथ है। और आपको बाइबल में हर जगह नजर आते हैं वो कारण जो इसे देते हैं न डरने के लिए, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ हैं। जब आप पानी में चलते हैं, जब आप आग पर चलते हैं, न मैं तुम्हें छोड़ूंगा न त्यागूंगा। और ये वास्तविक कुंजी है। आपको सोचना बंद करना होगा कि आपकी उस बिंदु पर पहुंच जाएंगे जहां डर नहीं होगा, क्योंकि डर नियंत्रक आत्मा है जिसके माध्यम से शैतान लोगों को काबू में करता है। जैसे परमेश्वर हमारे जीवन में विश्वास के जरिए प्रवेश करते हैं, शत्रु डर के जरिए प्रवेश करता है। इसलिए वो हमेशा हमारे सामने आएगा डर के माध्यम से। और जो अच्छी चीज कर सकते हैं वो है सीखना कि मैं कहती हूँ डरो मत। तो ये कहना सही होगा कि हमारे जीवन में डर का थोड़ा सा हिस्सा होना हमारे विश्वास का प्रतीक है। मैं ये नहीं कहूंगी कि डर हो सकता है। मेरे विचार से हम डर को महसूस कर सकते हैं, पर इतना भी नहीं कि वो हम पर हावी हो जाए। हमें समझना होगा कि वो एक दुष्ट आत्मा है। परमेश्वर ने हमें डर की आत्मा नहीं दी है। तो ये आत्मा है जो हमारे विरुद्ध आती है। ये भावनाएं प्रभावित करती हैं और हमें एहसास दिलाती है कि कैसे उसका सामना करें और कहे मुझे परवाह नहीं कैसा लग रहा है, मैं वही करूंगा जो मुझे परमेश्वर करने को कह रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। ये प्रश्न भेजा है सैंड्रा ने। वो कहती हैं हमें परमेश्वर से डरना बताया गया है, पर मुझे एक किस्म के डर की जानकारी है। मेरे पिता एक शराबी थे जो मुझे मारते थे। मुझे कभी पता न चलता कब वो नशे में है और कब नहीं, इसलिए मैं चिंतित रहती। एक ही डर जिसे मैं जानती हूँ वो है शारीरिक चोट लगने का डर। तो मैं कैसे परमेश्वर पर विश्वास और प्रेम करूँ जबकि मुझे लगता है कि परमेश्वर मुझे चोट पहुँचाएंगे? मुझे लगता है मेरी शिक्षा वास्तव में इस महिला की मदद कर सकती है, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसी ही परिस्थितियां घटी हैं। मैं बड़ी हुई ऐसे वातावरण में जहां पूरी तरह डर, अनाचार और शराब थी। मैं पूरी तरह इसकी बात समझ सकती हूँ। पर जो चीज आप नहीं कर सकते वो है परमेश्वर को दोष देना। परमेश्वर दूसरों की तरह नहीं है। लोग हमें चोट पहुंचाते हैं, लोगों को शैतान द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है, ये परमेश्वर का दोष नहीं। फिर सवाल खड़ा होता है, अगर परमेश्वर सर्वशक्तिमान है तो ये सब क्यों नहीं रोकते? खैर, आप जानते हैं यह हमेशा ऐसा सवाल है जिसका किसी के पास उत्तर नहीं है। मेरा मतलब परमेश्वर के लिए प्रार्थना कि वो मुझे उससे बाहर निकाले जिसमें मैं फंसी हुई हूँ, उन्होंने नहीं किया। पर वास्तव में उन्होंने कुछ बेहतर ही किया। उन्होंने उससे निकलने में मेरी मदद की, बल्कि अन्य लोगों की मदद करने की क्षमता मुझ में पैदा की। आप जानते ही हैं कि माता पिता को अपने बच्चों पर अधिकार कुछ ज्यादा ही होता है, और यदि वो गलत कदम उठाते हैं तो बच्चों को प्रभावित करता है। लेकिन इस महिला के लिए अच्छी खबर यह है कि परमेश्वर उसे 2 गुना मुआवजा देंगे। दोहरा इनाम उसकी पहली परेशानी दूर करेगा और उसे डर में नहीं रहना है। उसे अध्ययन की आवश्यकता है, अध्ययन, वचन का अध्ययन, और उसे जरूरत है चंगा होने की। हम अक्सर अपने स्वर्गिक पिता का सांसारिक पिता से संबंध स्थापित करते हैं, पर दोनों एक नहीं, बिल्कुल समान नहीं। परमेश्वर संपूर्ण है, वो हमारी परवाह करते हैं, वो हमारी परवाह करेंगे। इसका ये मतलब नहीं कि हम समस्याओं से गुजरेंगे नहीं, वो कभी इस चीज का वादा नहीं करते, पर वो वादा करते हैं कि अंत में जीत हमारी होगी। जी, और ये बेहद प्यारा प्रश्न है, मुझे ये पसंद आया क्योंकि ये एक जवान लड़की द्वारा पूछा गया है, पर ये हम सब पर लागू होता है। वो कहती हैं, जब मैं 16 वर्ष के आसपास थी, मुझे अपनी उम्र के लड़कों से बात करने में बड़ा डर लगता था। वास्तव में मैंने पहले कोशिश की, मेरा मजाक उड़ाया गया, जांचा गया, और मैं नहीं जानती कि अपने आप को उस डर पर काबू पाने के लिए कैसे तैयार करूं। मैं अब 18 की हूं और मैं केवल ये जानना चाहती हूं कि मैं कैसे अपनी पूरी क्षमता से मसीह में जीऊं, लेकिन अभी भी डरती हूं, तो मुझे क्या करना चाहिए? खैर, जाहिर है वो बात करने जा रही है जबकि उसे डर है। उसे प्रार्थना करनी होगी। बिना प्रार्थना के उसे करने का प्रयास कभी न करना। परमेश्वर आपको पता ही है कि मेरी समस्या है। अब वो एक तरह से वो शत्रु के चंगुल में है। उसे 2 या 3 या
दर्जन भर बुरे अनुभवों से गुजरना पड़ा। मुझे ये ज्ञात नहीं और मुझे विश्वास है कि लोग उसे नापसंद नहीं कर सकते। ये उसका स्वयं का डर हो सकता है जो उसे ये समझा रहा है कि वो जी। क्या कह रहे हैं गलत तरीके से। डर वास्तव में हमारे नजरिए को प्रभावित करता है। बिल्कुल करता पता है। है, एक व्यक्ति पार्टी में जा सकता है और देख सकता है कि दो व्यक्ति एक कोने में खड़े बात कर रहे हैं और वो उसे एक दो बार घूरते हैं और ये व्यक्ति अगर असुरक्षित है तो वे सारे समझेंगे कि वे उनके बारे में बात कर रहा है या बता रहा है, जबकि उन्होंने एक दूसरे को कभी देखा तक नहीं। तो आप ऐसे लोगों के बारे में ज्यादा चिंतित नहीं है जो आपको जवाब देते हैं। काश मेरे पास यहाँ बैठे एक महान जवाब होता और कहता, ये 3 कदम उठाओ फिर तुम्हें कभी डर नहीं मिलेगा। परंतु मैं पर्याप्त लंबे समय से यहाँ हूँ और जानती हूँ ऐसी कोई चीज नहीं है। बाइबल हमें बताती है कि इसके लिए खड़े हो जाओ, सामना करो। हम कैसे बात करते हैं ये अहम है। मैं उसे स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित करती हूँ कि मैं नहीं डरूंगी, मैं डर में रहने वाली नहीं हूँ, मैं लोगों से बात करने में नहीं डरूंगी। ऐसा वो 100 बार कह सकती है जब वो अपने घर या बाहर हो। डर पर भी जीत हासिल की जा सकती है। फिर अपने आप को बंधन में रहने से मना करें। फिर एक और चीज, और शायद ये उसके लिए परमेश्वर ने भेजी है, वो परमेश्वर की प्रार्थना करें, वो जरूर उस पर अनुग्रह करेंगे। बाइबल कहती है यदि हम परमेश्वर का साथ देंगे तो परमेश्वर हम पर अनुग्रह करेंगे। मैं जब खड़े होकर प्रचार करती हूँ तो मुझे पता होता है कि वहाँ बाहर खड़े कुछ लोग हैं जो मुझे पसंद नहीं करते, तो परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि मुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह रहे। मैं हमेशा अनुग्रह के लिए प्रार्थना करती हूँ और मुझे विश्वास है कि परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह करेंगे। ये उत्कृष्ट है। दूसरी चीज जो वास्तव में मदद करती है जब आप सोच रहे होते हैं डर के टकराव के बारे में, और इसी से संभवतः लाभ होंगे बनिस्बत डर के बारे में ये सोचते हुए कि क्या गलत हो सकता है और यही स्थिति में है। जब आप तो चीजों से गुजरते हैं तो दूसरी ओर जीत बिल्कुल होती सही है। एक नया रिश्ता बनाना या जबरदस्ती रिश्ता थोपना जो पहले नहीं होता, आप शायद जानते भी नहीं होते कि आपके जीवन में कितने बिल्कुल। फायदों को खो देता है यदि आप डर को निर्णायक कारक बनाएंगे। आमीन। मुक्ति का नजारा करें, इसलिए ये शिक्षाएं जरूर मंगवाएं, ये आपके जीवन में बदलाव लाएंगी। जॉय स्माइल मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए कितने अहम हैं, इसका आपको अंदाजा नहीं। हम आपके आभारी हैं और हम धन्यवाद करते हैं अपने सब मित्रों और सहयोगियों का कि उन्होंने इस विश्वव्यापी सेवकाई को संभव बनाया। मिलकर हम भूखों को खिला रहे हैं, गरीबों को पहना रहे हैं और कई देशों में सुसमाचार पहुंचा रहे हैं। कृपया हमसे संपर्क करें या विजिट करें jmmindia.org पर। आज ही अपनी प्रार्थना के अनुरोध बताने के लिए, हमारे साधनों के बारे में और जानकारी और जॉयस की सभाओं का शेड्यूल जानने के लिए और हमारे सहयोगी बन जाएं दुनिया भर में मसीह का प्रेम बांटने के लिए। ये कार्यक्रम जॉय स्माइल मिनिस्ट्री के मित्रों और पार्टनर्स द्वारा प्रायोजित है।